प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात दहुम में तीसरा सबक है क़सीदा। क़सीदे के लिखने वाले शायर कौन है? शेख इब्राहिम ज़ौक़। किसके बारे में बताना चाहते हैं उन्होंने? हज़रत सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती के तारीफ़ व तौसीफ़ इस क़सीदे में बयान करे कि इसी तरह पहला बंद हो गया। हम यहाँ पे अशारों का दूसरा हिस्सा है कि आज हम इस सबक का 5वां हिस्सा पढ़ेंगे, यानी पार्ट फिफ्थ में ये नज़म का दूसरा हिस्सा है, लेकिन ये पार्ट 5 है। जी चाहता है हो के मुखातिब बयां करूं औसाफ ऐसे शाह करामत खसाल के, आए सैयद जलाल के खुर्शीदपुर जलाल, कुर्बान जाए तेरे जा व जलाल के। गर्दूं भी पस्त हो के हवा खूब मुनफिल, रुतबे को देखकर तेरे ओजे कमाल के। अंजुम जिन्हें समझते हैं लोग अपने ज़म में, ख़तरे जबे पे हैं अर्ख़ इनफाल के। देखा जो तेरे फैज़ को जारी तू रह गया, दरिया भी मुँह भुनव्वर के गराबा में डाल के। इसी तरह क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? खसाल के माने हैं खसलत, इसमें खसाल के माने क्या हैं? खसलत। इसी तरह मुनफ़िल के माने हैं शर्मिंदा, मुनफ़िल के माने शर्मिंदा। अल्फाज माने हैं यहाँ पे टिक करी में और लिख लेना। मुनफ़िल के माने शर्मिंदा। इनफ़ियाल के माने है शर्मिंदगी, इनफ़ियाल के क्या माने हैं? शर्मिंदगी। इसी तरह ज़म के माने हैं गुमा, ज़म के माने क्या है? गुमा। इस तरह इसका खुलासा पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है नज़म का, जो देखे तेरे ज़र्फ़ को इसकी निगाह में, जाम जहाँ नुमा है बराबर सफ़ाल के। है गरचे तू जुनूब में लेकिन तेरा जमाल, रोशन सिवा जमाल से क़ुतुब शुमाल के। सुनते हैं जान इशारों से जब तेरा ज़िक्र खैर, गोया अज़ान सुनते हैं मुँह से बिलाल रज़ी अल्लाह के। सरता क़दम है शौक़ तेरे तालिब जमाल, मुश्ताक़ रोज़ादार खड़े हैं हलाल के। बेताब इस कदर है तेरे इश्तियाक़ मंद, जैसे तैवुर ताज़ा गिरफ्ता जाल के। यहाँ पे सफ़ाल के माने हैं मिट्टी का प्याला। इसी तरह तुलबा इन नज़म ये क़सीदे के अशारों को दिमाग में अच्छा दिलचस्पी से पढ़ के तुम लोग दिमागों में अच्छा बिठा लाना, क्योंकि बीच में से अशार दे के आप लोग इसकी तशरीह करो बोल के भी देता है। इसीलिए आप लोगों क्या करना है, बीच में अल्फाज माने भी लिख लेना है, इन अशारों को भी अच्छी तरह समझना है। इस नज़म का दूसरा और तीसरा अशारों का हिस्से को आज हम खुलासे में पढ़ेंगे, यहाँ पे इनका खुलासा पढ़ेंगे। इसी तरह इनकी अता बख्शिश का ये हाल है कि इनके आगे सदफ ही नहीं बल्कि समंदर भी कश्ती बकफ गदा है। यानी कौन? सैयद आशिक़ का अगर एक भी अता बख्शिश का यह हाल है कि इनके आगे सदफ ही नहीं बल्कि समंदर भी कश्ती बकफ गदा है। यानी समंदर भी कश्ती बकफ गदा, यानी फ़कीर की तरह हाथ में कटोरा लिए मांग रहा है, और आन की आन में कटोरा सोने चांदी से भर जाता है। अगर हाथ में कटोरा भी लेकर मांग रहा तो उनके हाथ में खाली कटोरा भी सोने चांदी का कटोरा तरह भर जाता है सोने चांदी से। इनके दर की खाक नशीन इस कदर गनी है कि ना वो माला माल दौलत की ख्वाहिश रखते हैं, ना दौलत की ख्वाहिश रखते हैं, ना इन्हें इसकी जुस्तजू है। यहाँ तक कि वो जानवर भी हमेशा इन्हीं का जिक्र करते हैं, हर जानवर भी इन्हीं का जिक्र करते हैं। सैयद आशिक़ निहाल। यही वजह है कि लाल लाल रंग की छोटी सी चिड़िया के मुंह से भी हमेशा पीर पीर की आवाज़ आई दिखाई देती है। क्या छोटी छोटी चिड़िया भी, वहाँ की जानवर, वहाँ के चिड़िया, वहाँ की चीज़ें भी, उनके मुंह से क्या बोल के निकलता? पीर पीर की आवाज़ दिखाई दे रही है। ज़ौक़ तशबीब से गुरेज करते हुए कहते हैं कि इसीलिए मेरा जी चाहता है कि मैं भी ऐसे शाह करामत खसाल के कुछ औसाफ बयान करूं। ज़ौक़ क्या बोल रहे? इसी तरह मैं भी तशबीब से गुरेज करते हुए मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी ऐसे शाह करामत खसाल के कुछ औसाफ बयान करना चाह रहा हूँ। बल्कि कौन बोल रहे? ज़ौक़। इसी तरह ज़ौक़ ममदू की मदह शराई करते हुए कहते हैं कि ऐ जा जलाल के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल के, पढ़तू मैं तेरे जा जलाल के क़ुरबा हो जाऊँ, मैं इस जा जलाल के क़ुरबा हो जाऊँ। बल्कि ज़ौक़ बोल रहे, इस दुनिया में आपकी हस्ती एक ऐसी शमा की मानिंद है, एक ऐसी चिराग के मानिंद है आपकी हस्ती दुनिया में, जिसको साना यानी अल्लाह ताला ने अपने नूर के सांचे में ढाल दिया। अल्लाह ताला आपको नूर के सांचे में
ढाल दी है, बहुत ही खूबसूरत है। आप रहमतुल्लाह की बुलंदी और मर्तबा के आगे आसमान भी पस्त होकर शर्मिंदा हो जाता है। आपकी बुलंदी इतनी है कि आसमान भी पस्त होकर शर्मिंदा हो जाता है। आसमान पर जो सितारे चमक रहे हैं, दरअसल वो आसमान की पेशानी पर शर्मिंदगी के ख़तरे हैं जिनको लोग सितारे समझ रहे हैं। आसमान पर जो सितारे चमक रहे हैं, दरअसल वो आसमान की पेशानी पर शर्मिंदगी के ख़तरे हैं। बल्कि समझ ले कौन, जिनको लोग सितारे समझ रहे, ऐसे लोगों को क्या समझ ले, लोग सितारे समझ रहे हैं। इसी तरह इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।